उठे भाई, केरला से सांसद हैं, बिल्कुल उठने चाहिए, लेकिन मैं आज इस पर चर्चा नहीं करूंगा। आप पूछेंगे क्यों? आप कह रहे हैं जानवरों से प्यार है, बिल्कुल है, हत्या हुई, गलत हुई, निंदा होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि देश में कोरोना का आंकड़ा, मरीजों का आंकड़ा 2 लाख से ऊपर चला गया, 6000 लोग मर गए हैं, लाखों की तादाद में मजदूर जो परेशान हुए, जो पैदल पैदल, कोई साइकिल पर, कोई दुपहिए पर, कोई तिपहिए पर अपने घर जाने के लिए मजबूर हुआ। किसी ने दिल का दौरा पड़ने की वजह से दम तोड़ दिया, किसी के पैरों पर छाले आ गए, कोई औरंगाबाद में रेल की पटरी पर लेट गए तो कट गए 16 मजदूर। उत्तर प्रदेश के औरैया में अपने घर जाने की फिराक में ट्रक पर लदे जो मजदूर ट्रक पर ही चढ़ गए कि किसी तरह तो घर पहुंचना है, 25 मजदूरों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में अभी कुछ दिनों पहले मैंने कार्यक्रम में तस्वीरें दिखाई थी, ये सारी तस्वीरें विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। इस डिस्क्लेमर के साथ हमेशा मैं तस्वीरें चलाता हूं। मुजफ्फरपुर में एक मां ने दम तोड़ दिया, 2.5 से 3 साल का उसका बच्चा उसके कंबल को उठा रहा है, सोच रहा है मां नाटक कर रही है सोने का, यह मालूम नहीं हमेशा के लिए सो गई। यही मुजफ्फरपुर में एक और 2.5-3 साल का बच्चा, उसने दम तोड़ दिया क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, पानी नहीं मिला, मां का दूध उतर नहीं रहा था, लेकिन तब सब खामोश थे, किसी ने आंसू नहीं बहाए, किसी ने हैशटैग कर कर ट्विटर पर, यूट्यूब पर इन बातों को वायरल नहीं किया। चारों ओर सन्नाटा, मानो इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है। इसीलिए आज मैं हथनी की हत्या पर चर्चा नहीं करूंगा। हमारी अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है, हम कितनी बड़ी परेशानी में हैं, बेरोजगारी का आलम क्या है, 10 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हैं, मजदूर अभी भी घर नहीं भी गए हैं, इंतजामात किए जा रहे हैं, क्या लोगों की जेब में पैसा आ गया है? सरकार कहती है 20,97,000 करोड़ का हमने पैकेज दे दिया, क्या उससे राहत मिली है, तत्काल राहत मिली है, या 2-3 साल की एक टाइमलाइन हमारे सामने पेश की जा रही है? और इन सब बातों के बीच आज देश के बड़े उद्योगपति हैं, बजाज ऑटो के एमडी हैं राजीव बजाज। दरअसल उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक इंटरव्यू दिया, उनकी बातचीत हुई। अब बातचीत होती रहती है, राजनीति उस पर हमारे मेहमान जवाब देंगे, लेकिन राजीव बजाज ने जो बातें कही, कुछ जो बातें कही हैं वो बहुत गौर करने लायक हैं। अमूमन क्या, ज्यादातर जो काला सूट गुलाबी अखबार वाले हैं ना, जो कॉर्पोरेट इंडिया है और पिंक पेपर्स जो हैं, वो सरकार की आलोचना से, कोई भी बात उठाने से थोड़ा कतराते हैं, लेकिन राजीव बजाज सीधे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहां तो कोरोना का संक्रमण का जो ग्राफ है उसे फ्लैट करना था, यहां पर हमारी विकास दर फ्लैट हो गई है, देश का मूड बदलने की जरूरत है, देश में एक खौफ है, एक डर है, आम आदमी में, आप में, मुझ में, मजदूरों में, किसानों में और कारोबारियों में एक डर है, आगे क्या होगा। सिर्फ ये कह देना कि भरोसा है देश की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पर, आपकी क्षमताओं पर भरोसा है, हम आगे निकल जाएंगे, क्या उससे काम चल जाएगा? या खौफ दूर करने के लिए हमें कुछ अहम कदम भी उठाने की जरूरत है? इस पर मैं आगे चर्चा करने वाला हूं तफसील से, लेकिन राजीव बजाज ने क्या कहा, कुछ बातें मैं आपको सुनवाता हूं। India not only looked west, it went to the Wild West, I think, in the sense we stayed more towards the impervious side. We tried to implement a hard lockdown, but which was still porous. So I think we have ended up with the worst of both worlds. On the one hand, a porous virus makes sure that the porous lockdown makes sure that the virus will still exist. And as you said, it is still waiting to hit you when you unlock. So you have not solved that problem. But you have definitely decimated the economy. You flattened the wrong curve. It's not the infection curve, it's the GDP curve. This is what we have ended with, the worst of both worlds. A large country like India cannot save itself out of trouble.
it has to sell itself, something that lifts the mood of the people. We need some mood elevators out there. And I do not understand why there is no strong initiative, even if it is for a period of 6 months, 1 year, to strongly lift the mood of the people and provide a stimulus to demand. ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, महामारी बढ़ती गई और अर्थव्यवस्था गिरती गई, और क्या कारोबारी जरूरत से ज्यादा मायूस हो रही है? यह भी अहम सवाल है। डर इतना कायम हो गया है क्या कि अब हम उम्मीद की किरण भी नहीं देख पा रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था खुल रही है, क्या हम उसमें अपॉर्चुनिटीज, आपदा काल में आपको अपॉर्चुनिटीज, मौके भी मिलते हैं, क्या उन्हें नहीं देख पा रहे हैं?